दोस्तों दिवाली आने वाली है और शुरू हो चुकी है मेगा ऑनलाइन सेल। आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा 90% ऑफ, 80% डिस्काउंट या फिर कुछ ऐसे लुभावने ऑफर कि बाय वन गेट थ्री जैसे ऑफर। लेकिन आप क्या जानते हैं, इन्हीं सेल्स के नाम पर लाखों लोगों के साथ ठगी हो रही है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे स्कैमर्स आपके दिवाली के जोश को शिकार बना रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वायरल एसीआर में। दोस्तों काफी टाइम से शेड्यूल बिजी चल रहा था, वीडियो में नहीं आ पा रहा था, जल्दी कंटिन्यू होगा। बहरहाल बाकी बात छोड़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। आखिर दोस्तों ये फ्रॉड हो कैसे रहा है, स्कैमर्स कैसे रोज रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं लोगों से ऑनलाइन ठगी करने का। सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूंगा दोस्तों, स्कैमर्स सबसे पहले फेक वेबसाइट बना रहे हैं जो कि बिल्कुल आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी दिखाई देंगी। लोग वेबसाइट को सही से सर्च नहीं करते हैं, उसको देखते नहीं है और वेबसाइट पर जाते हैं और ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूं तो स्कैमर्स व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए आपको लुभावने कुछ ऑफर्स भेजते हैं। उसमें बताते हैं कि दिवाली सेल्स के नाम पे आपको आईफोन मिलने वाला है 4999 वाला, लिंक पर क्लिक कीजिए। लोग उसको लिंक को देखते नहीं है, समझते नहीं है, लिंक पर क्लिक करते हैं और ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, कुछ सोशल साइट्स, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पर भारी मात्रा में आपको डिस्काउंट दिखाया जाता है और वहां पर आपसे ऑनलाइन पेमेंट पहले ही ले ली जाती है। वहां पर कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। लास्ट एक अभी ट्रेंड में चल रहा है, एक फेक कोरियर या फिर रिटर्न कॉल वाला स्कैम चल रहा है। इसमें आपसे बोला जाता है कि आपका कोरियर फंसा हुआ है, आप एक पेमेंट कीजिए, हम आपको बारकोड दे रहे हैं, उस पर पेमेंट कीजिए, आपका ऑर्डर जो है रिसीव हो जाएगा आपको। तो लोग उस पर क्या करते हैं, उस बारकोड पर पेमेंट करते हैं, तभी वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो उस चीज को समझ पाते हैं तब तक पैसा आपका चला गया होता है और आप समझ ही नहीं पाते कि आपका ये स्कैम आपके साथ कैसे हुआ। दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल की, उदाहरण की, कि कैसे इस तरीके की ठगी होती है। अभी पिछले हफ्ते की एक न्यूज मैं आपको बताता हूं मेरठ की, जहां पर एक महिला 25,000 रुपए की ठगी का शिकार हो गई। ऐसा ही एक मामला नोएडा में भी देखने को मिला, जिसमें कि एक युवक दिवाली ऑफर के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गया। बात करें अगर मेरठ में उस महिला को कैसे 25,000 का नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों इंस्टाग्राम पर वो है रील देखते हुए उसको एक फेस्टिव ऑफर मिला कि गोल्ड ज्वेलरी आप खरीदिए और आपको जो है इतनी सस्ती मिल जाएगी, और उसने पेमेंट उस पर ऑनलाइन कर दी, बिना वेबसाइट को पढ़ के, बिना उसको जांचे उसने वो पेमेंट कर दी। और पेमेंट करते ही वह वेबसाइट गायब हो गई, ना ही कोई ऑर्डर मिला, ना ही वो वेबसाइट दोबारा देखने को मिली। तो इस तरीके से ऑनलाइन वह शिकार हुई। तो साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग पिछले साल दिवाली सीजन में 10,000 से अधिक केस दर्ज करे गए इस तरीके के। तो ये क्राइम काफी तेजी से बढ़ रहा है। साइबर सेल इसके प्रति समय समय पर जागरूकता अभियान भी चला रहा है। तो अब बात करते हैं असली वेबसाइट वर्सेस फेक वेबसाइट की। आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये वेबसाइट असली है या और ये वेबसाइट नकली है। सबसे पहले आप वेबसाइट का यूआरएल चेक कीजिए, कहीं डॉट इन और डॉट कॉम से पहले कुछ आपको अजीब सा तो नहीं दिखाई दे रहा। जैसे मैं बात करूं अमेजोन डैश सेल डॉट शॉप, इस तरीके का यदि आपको कुछ भी वेबसाइट में अजीब सा दिखाई देता है तो सावधान हो जाइए, वह वेबसाइट नकली हो सकती है। और दोस्तों यदि आपको कोई भी लिंक भेजता है तो डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट को मत खोलिए। आप खुद उस वेबसाइट को डायरेक्ट अगर खोलते हैं तो आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं। आप उस वेबसाइट को चेक कीजिए, डायरेक्ट गूगल पर जाकर खुद सर्च कीजिए, तब उस वेबसाइट के जरिए अगर आपको कोई शॉपिंग वगैरह करनी है या कुछ सर्च करना है, डायरेक्ट गूगल पर जाकर उसको सर्च कीजिए। पेमेंट करने से पहले वेबसाइट को चेक कीजिए, क्या वेबसाइट पर HTTPS और लॉक का निशान बना है। यदि ऐसा है तो वेबसाइट सेफ है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी वेबसाइट पर पेमेंट करने से पहले पहले वेबसाइट को HTTPS और लॉक को चेक कीजिए। यदि ऐसा है तो वह वेबसाइट सेफ है, आप पेमेंट कर सकते हैं। ज्यादातर जो फेक साइट्स होती हैं वो आपका यूपीआई जो नंबर है या फिर आपका क्यूआर कोड मांगती हैं। तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है, सावधान हो जाइए दोस्तों इस चीज से, कि अगर कोई भी वेबसाइट आपसे यूपीआई आपका नंबर या फिर आपका क्यूआर कोड मांगती है तो समझ लीजिए वहां आप ऑनलाइन का शिकार होने वाले हैं, वहां पे सावधान हो जाइए। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी रिटर्न पॉलिसी और इसके रिव्यूज को भी चेक कीजिए हर वेबसाइट के, क्योंकि जो फेक वेबसाइट्स होती हैं उन पर कभी भी नो रिटर्न पॉलिसी लिखा होता है, उन पर कोई भी रिटर्न की पॉलिसी नहीं होती है। तो वहां सावधान हो जाइए, वो भी फेक वेबसाइट्स हो सकती है। दोस्तों इतना कुछ जान और समझ चुके हैं तो लास्ट में इससे बचने का तरीका भी जान लीजिए। यदि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है या फिर आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है तो आप उस स्थिति में उससे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूं। यदि आप ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गए हैं तो सबसे पहले आपको cybercrime.gov.in पर जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करानी होगी, या फिर इसके अलावा आप एक साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है 1930 पर भी कॉल कर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा दोस्तों, आपके साथ जब भी कभी ऐसा कोई फ्रॉड होता है
तो आप जितनी जल्दी से जल्दी अपनी कंप्लेन को दर्ज करवाएंगे उतनी जल्दी आपकी शिकायत पर एक्शन होगा और आपके पैसे की रिकवरी हो सकती है। तो काफी लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है और वो ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद काफी डरते हैं और साइबर क्राइम में अपनी कोई भी कंप्लेन नहीं दर्ज कराते हैं। तो फिर यदि मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यदि आपके साथ कभी ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है और आप चाहते हैं कि आपका पैसा किसी तरीके से वापस मिल जाए और आप कंप्लेन भी दर्ज नहीं कराना चाहते हैं, यदि साइबर क्राइम को आपके साथ हुए फ्रॉड की सूचना ही नहीं मिलेगी, कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होगी, तो आपका पैसा कैसे रिकवर हो पाएगा। तो कभी भी आपके साथ साइबर क्राइम अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो साइबर क्राइम की जो मैंने आपको वेबसाइट बताई cybercrime.gov.in, इस पर जाइए या फिर 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेन को जरूर दर्ज करवाइए, तभी आपके पैसे की रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सकती है। दोस्तों इसी साइबर क्राइम से जुड़ी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं जो अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइबर फ्रॉड रिकवरी के मामले में सहारनपुर रेंज सबसे आगे रहा, यानी कि साइबर क्राइम के दर्ज मुकदमों में पीड़ितों को रकम वापस दिलाने के नाम पर सहारनपुर रेंज सबसे आगे रहा। सहारनपुर रेंज में 21,84,000 रुपए की रकम पीड़ितों को वापस दिलवाई गई। वहीं मेरठ के 4 जिलों में यह रकम मात्र 8.23 लाख रुपए है, जो कुल मिलाकर मेरठ रेंज में 30,13,000 रुपए पीड़ितों को वापस दिलाई गई। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप भी कंप्लेन दर्ज करवाते हैं तो आपका पैसा भी वापस हो सकता है, डरिए मत। कभी भी आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आप तुरंत साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाइए या 1930 पर कॉल करके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाइए। आपको जितनी जल्दी आप इसको रिपोर्ट को दर्ज करवाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी जो है कंप्लेन पर एक्शन लिया जाएगा और आपका पैसा आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों दिवाली खुशियों का त्योहार है, ऑनलाइन ठगी का नहीं। दिवाली पर ऑनलाइन शॉपिंग जरूर करें लेकिन सावधानी और समझदारी के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल वायरल एसीआर को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लाइक और सब्सक्राइब से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।